मैं विकास हाजिर हूँ आपके लिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने। दोस्तों, चाहे इस टॉपिक को आप लोग हिस्ट्री का टॉपिक लेके मान सकते हो या साइंस से भी, जो स्टैटिक साइंस हम लोग सुनते हैं ना, पुराने आंकड़े टाइप की, उनमें भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो मुझे लग रहा कि इससे कवर करना चाहिए और आप लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग भारत के परमाणु परीक्षण, अर्थात कब भारत ने एटॉमिक टेस्ट किए, कब वह एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बन के दुनिया के सामने उभर के आया और बताया कि भारत भी अब एक महाशक्ति है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब किसी देश के पास एक न्यूक्लियर पावर होती है, वैसे तो ये विध्वंसकारी पावर है दोस्तों, लेकिन न्यूक्लियर पावर होना आज के रूप में, आज के जो युग है उसमें बताता है कि आप एक महाशक्ति हो। तो हमारे देश भारत ने भी एक बार परमाणु परीक्षण करके जब दुनिया को चौंकाया और बताया कि भारत भी अब एक न्यूक्लियर पावर वाला देश है और एक दुनिया के सामने परमाणु महाशक्ति वाला देश है। हम बात करेंगे भारत के पहले परमाणु परीक्षण, अर्थात कब पहली बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया, प्रथम परमाणु परीक्षण की दोस्तों, और कब दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर बन के उभरा भारत। तो दोस्तों, आप लोग इससे मैं जो बताऊंगा, इससे मैं सब चीज़ जुड़ी हुई जितनी भी रिलेटेड चीज़ होंगी मैं बताऊंगा आपको, और आपको पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट करना है और ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन एक पूरी हिस्ट्री टाइप से नहीं बनते, उनमें से पॉइंट उठाए जाते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। मैं इससे रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। पहला परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण। तो चलिए सुनते हैं पहले प्रथम परमाणु परीक्षण भारत को। 18 मई, डेट आपको याद रखना है, सन 1974। 18 मई, यहाँ पे तारीख आप लोग याद करेंगे, मैं पॉइंट के लिए ऐसे बना दूंगा। 18 मई सन 1974 को भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद दुनिया को चौंकाया कि भारत भी एक परमाणु बम रखने वाला या न्यूक्लियर वेपन वाला देश है। दोस्तों, ये जो परमाणु परीक्षण किया, यह भारत के राजस्थान, आप लोग जानते हैं ना, एक स्टेट है जो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान में जिला है जैसलमेर, और जैसलमेर के पास एक जगह है पोखरण, याद रखना है आप लोगों को, पोखरण। अब पोखरण के पास भी एक मलक्का और लड़काई करके एक गांव है, उसके पास ये हुआ था, लेकिन जगह ज्यादातर आपको केवल खास पोखरण याद करना है। तो 18 मई सन 1974 को भारत के राजस्थान राज्य के पोखरण में, जैसलमेर जिले के पोखरण की जगह पे भारत ने परमाणु परीक्षण किया। अब जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था, कोई भी मिशन होता है, कोड होता है, नाम होता है। तो जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, या आप हिंदी में कहना चाहें तो बुद्ध मुस्कुराई। ठीक, तो ये तो थी तारीख, ठीक है, ये थी जगह और ये था इसका नाम। अब बात करेंगे दोस्तों कि जब ये परीक्षण हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी देश को मजबूत बनाती है, सरकारी देश को कमजोर बना देती है दोस्तों। तो उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी के नाम से जिन्हें भारत में जाना जाता है, और उन्होंने वास्तव में अपने लौह इरादे से भारत को परमाणु परीक्षण करने की अनुमति दी और एक मजबूत स्थिति में देश को लाई। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री आपकी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और ये कब, उस समय कितनी रही है, 1966 से 77 तक हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं दोस्तों। तो ये तो थी प्रधानमंत्री। अगर हम लोग बात करें कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे, क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं दोस्तों कि उस समय ये कौन थे, उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या दुश्मन देश के कौन थे, ऐसे मैं सभी चीजों को यहाँ पे कवर कर रहा हूं। तो राष्ट्रपति थे हमारे वीवी गिरी, इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। तो दोस्तों, वीवी गिरी जी भारत के 13वें उस समय के प्रधानमंत्री थे। वैसे तो अगर इनकी बात करूं, मैं एक कभी वो बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं 1974 लिख रहा हूं, एक मिनट, मैं इसको बाद में कंफर्म करता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक शक है, क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि नहीं ये तो 1969 में भी एक बार बने थे, तो मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूं। वीवी गिरी जी जो थे
इनसे पहले हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी। तो जाकिर हुसैन जी का क्या हुआ था कि कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, किसी कारण उनका देहांत हो गया दोस्तों, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। तो अब चूंकि उपराष्ट्रपति थे तो इन्हें फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया उस समय। तो आप कहोगे 1969 भी लिखना चाहिए, तो आप चाहो 1969 से 74 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर आप लोग माइंड ना करें। क्यों, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों। अब जब 1969 हुए तो कुछ समय बाद फिर इन्होंने अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद से त्याग दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कारण क्या था, क्योंकि ये राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार हो गए थे, तो उसका उनका सिलेक्शन होना था दोस्तों। तो इसलिए बीच में 1 महीने के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 1969 में भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, इसलिए मैं इसको 72 कर रहा था यहाँ पे। खैर आप लोग 74 कर सकते हैं, ठीक। अब राष्ट्रपति बीबी गिरी जी थे। अब दोस्तों क्या था कि अपना रक्षा मंत्री भी जानते उस समय कौन थे, तो रक्षा मंत्री थे अपने बाबू जगजीवन राम, ठीक। अब दोस्तों ये तो थी इंडिया की, कि इंडिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया। जगह राजस्थान पोखरण थी। स्माइलिंग बुद्धा उस कोड या उस मिशन का प्रोजेक्ट का नाम था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। बीबी गिरी जी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे और रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। अच्छा दोस्तों, उस समय क्या था कि कुछ देशों ने भारत को यह करने के लिए भारत की बहुत आलोचना करी और ऐतराज जताया। यहां तक ऐतराज जताया कि अमेरिका ने भारत की आर्थिक मदद को बंद कर दिया, इस जलन में कि भारत अब ऐसे कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे हमारे सामने खड़ा हो सकता है। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भी आप लोग जान लीजिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड थे। कौन थे? जेराल्ड फोर्ड। ये पावर में आ चुके थे रिचर्ड निक्सन के बाद, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जेराल्ड फोर्ड ने, इन्होंने भारत की आर्थिक मदद बंद कर दी, ठीक, कि आपने ऐसे बिना पूछे कैसे कर लिया और आप ऐसे सीमा क्या कर, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम ही था आयरन लेडी, ठीक। उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। और एक चीज और आप लोग जान लें कि अमेरिका का तो जान ही लिया, प्रधानमंत्री पाकिस्तान की भी जान लें आप लोग। पाकिस्तान जो हमारा एक पड़ोसी देश है या दुश्मन देश कह लीजिए, खुल के उसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो ये पाकिस्तान प्रधानमंत्री थे उस समय। तो दोस्तों ये तो है भारत के पहले जो परमाणु न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था, एटॉमिक टेस्ट भारत का, उस समय की ये थी कि भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय क्या थी, प्रधानमंत्री थी। बीबी गिरी जी राष्ट्रपति थे। बाबू जगजीवन राम यहाँ के रक्षा मंत्री थे। जेराल्ड फोर्ड जो भारत का अमेरिका के 38वें, ठीक है, 38वें राष्ट्रपति थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो ये तो है भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत यहाँ नहीं रुका, अंदर अंदर अपना देश तरक्की करता रहा और फिर आई बारी द्वितीय परमाणु परीक्षण की। तो हम लोग इतना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग द्वितीय की बात करेंगे। हम द्वितीय परमाणु परीक्षण में क्या हुआ दोस्तों कि फिर बीच में जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए तो भारत को ये सब कार्यक्रम रोकने पड़े। लेकिन चूंकि अपने देश को भी मजबूत करना था और अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा करने का अधिकार हर देश को होता है दोस्तों, ठीक है। तो भारत ने अपने फिर से कोर्ट इकट्ठे किए, सरकारें बदली, अपने कई जवान जो भी थे, सब कुछ परिवर्तन होते हुए फिर आई बारी द्वितीय परमाणु परीक्षण की। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे द्वितीय परमाणु परीक्षण की। 11 मई 1998, अब दिन आया 11 मई 1998 और एक तारीख और लिख लीजिए आप, 13 मई 1998। 11 मई 1998 को भारत के अंदर परमाणु बम के 3 धमाके हुए, 3 टेस्ट हुए और जगह सेम थी, पोखरण, राजस्थान। भारत ने एक बार दुनिया को फिर दिखाया कि हमारा देश अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स में तरक्की कर रहा है और अब हम सबसे शक्तिशाली वेपनों में अपने देशों में गिनती होने लगी भारत की दोस्तों। और 11 मई 1998 को भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन का नाम था शक्ति-1 और उसके ठीक 2 दिन बाद दोबारा से 2 धमाके हुए भारत ने पोखरण के अंदर, उसे शक्ति-2 के नाम से दिया गया दोस्तों। अच्छा अंतर क्या हुआ आप ये समझिए, जो 11 मई को धमाका हुआ उसमें 3 डिवाइस फायर्ड हुए, जो फायर्ड हुए या धमाके हुए कितने हुए, 3, और 13 मई को 2, अर्थात
5 परमाणु परीक्षण कर डाले इकट्ठे भारत ने, जो अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण का टाइम किया दोस्तों। तारीख याद रखेंगे आप लोग, 1998 ईयर है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने अमेरिका की ना चिंता करते हुए भी भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट को बुलाया। यह भी क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोग याद कर लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उस समय कौन सी इंजीनियरिंग रेजिमेंट थी, वो थी 58वीं 58 इंजीनियर रेजिमेंट, जिसने ये धमाका करवाया, पूरी तैयारियां करवाई थी दोस्तों। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाकर, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, अभी मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि हम लोग परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की बात ही नहीं की हम लोगों ने, है ना। तो भारत के परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष थे, जो वो थे आर चिदम्बरम दोस्तों। ये तो द्वितीय के टाइम थे। अगर हम लोग पहले की बात करें कि प्रथम कौन थे, यहां पे हम 2 बना दे रहे, तो पहले वाले थे HN सेठना दोस्तों। ये भारत के तीसरे परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष थे, और ये 6वें आर चिदम्बरम जी 6वें थे। इनसे पहले होमी जहांगीर बाबा जी पहले थे, इसके बाद विक्रम साराभाई आए, उसके बाद HN सेठना पे चार्ज रहा, फिर 6वें थे आर चिदम्बरम, जिनके टाइम पर मैं इनके लिखे दे रहा हूं, 1998 में भारत ने परमाणु धमाके किए, यहाँ पे थे 74। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय इनकी 13 महीने की सरकार बनी थी, इसलिए हम वही टाइम लिख दे रहे, 96-97। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि प्रधानमंत्री तो पता चल गया हमको कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। अगर मैं बात करूं उस समय राष्ट्रपति कौन थे, भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों जब द्वितीय परमाणु परीक्षण किया भारत ने, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण। कौन थे? KR नारायण। इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, 13वें राष्ट्रपति थे दोस्तों, और यह भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। मैं इस दलित और उसको शब्द नहीं देता हूं मान्यता, लेकिन दोस्तों क्या है कि कभी कभी ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है ना, APJ जाकिर हुसैन जी, फिर KR नारायण ने पहले दलित राष्ट्रपति, ऐसे करके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। KR नारायण जी थे, और उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? विलियम क्लिंटन, हैरी क्लिंटन के हस्बैंड, या बिल क्लिंटन भी बोलते हैं उनको। आप पूरा नाम लिख लीजिए, विलियम क्लिंटन। इनके मैं अभी कार्यकाल भी लिख दूंगा, आप लोग देख लेना। विलियम क्लिंटन थे 42वें राष्ट्रपति अमेरिका के। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जलन उनको ही तो होती है, भारत में कुछ अगर तरक्की होती है, तो उस समय पाकिस्तान के, यहां दिख रहा है आप लोगों को, पाकिस्तान के अगर प्रधानमंत्री की बात करूं तो थे नवाज शरीफ। कौन थे? नवाज शरीफ। तो ये उस समय प्रधानमंत्री थे। मैं इनके कार्यकाल भी लिख दे रहा हूं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कितने से कितने कौन रहा है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने बता दिया है कि सबके कार्यकाल भी मैंने लिख दिए हैं आप लोगों को। गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए थोड़ा रुक गया था। कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सरकार जो बनी थी 1 साल के लिए, 13 महीने के लिए, 98 से 99 में थे, तो उन्होंने 98 को परमिशन दी और परमाणु धमाका या परमाणु परीक्षण करने का मौका मिला भारत की सेना को। आर चिदम्बरम जी तत्कालीन परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति KR नारायण जी थे, 97 2002 तक 5 साल रहे। बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऐतराज उठाया लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए फिर, क्योंकि वो खुल के सामने आ गया था भारत दुनिया में। और पाकिस्तान नवाज शरीफ में 97 2 साल की उनकी सरकार थी उस समय। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कौन क्या था उस समय और कब भारत ने पोखरण 2 किया। लिख लीजिए पोखरण 2। 5 बम धमाके किए थे, 5 डिवाइस फायर्ड हुए थे, जिसमें 3 पहले दिन 11 मई को और 1 दिन रुक के 13 मई को 2 हुए, शक्ति 1 शक्ति 2। अब बात करेंगे दोस्तों कि क्या हुआ कि जब ये कार्य संपन्न हो गया और सफल परीक्षण हो गया भारत की तरफ से, तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय के, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दोस्तों, लेकिन उन जैसा प्रधानमंत्री होना भी बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान
जय किसान और जय विज्ञान। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इस नारे में, क्योंकि अगर जय विज्ञान नहीं लगा है और पूछ दिया जाता है जय जवान जय किसान किसका नारा है, तो दोस्तों वह हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन 1998 में सफल परमाणु परीक्षण, द्वितीय सफल परमाणु परीक्षण के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और दोस्तों इसी 11 मई को जो कार्यक्रम हुआ था, इसी कारण प्रतिवर्ष हम लोग 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसी कारण। तो दोस्तों ये तो थी भारत की बात, और इसमें 58वीं रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था, उन्होंने संपन्न कराया था दोस्तों। अब हुआ क्या कि जब भारत ने ये सफल परीक्षण कर लिए दोस्तों, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुई? कहते हैं ना अगर आग लग जाती तो धुआं कहाँ उठता है? पड़ोस में। तो पाकिस्तान जल गया दोस्तों। पाकिस्तान ने भारत को दिखाने के लिए उसी वर्ष 28 व 30 मई 1998 को इसने भी 2 परमाणु परीक्षण कर दिए और दुनिया को दिखाया कि परमाणु बम पाकिस्तान के पास भी है। ये तो मैं बता रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और इसके इन्होंने नाम दिए चंगाई 1 और चंगाई 2। अब किसके बेस पे नाम हो सकता है आप लोग गैस कर सकते हो, यहाँ पे नहीं मैं कहूँगा। तो चंगाई 1 28 को, चंगाई 2 1930 में 1998 को पाकिस्तान ने भी 2 धमाके किए और दुनिया को दिखाया कि उनके पास भी परमाणु बम है। अच्छा दोस्तों ये तो ठीक कि किस देश के पास क्या बम है। क्यों 1970 को अमेरिका ने ऐतराज किया, क्यों नहीं चाहता था वो परमाणु पावर बन जाए, जबकि उस समय लगभग 37 परीक्षण हो चुके थे, कई देशों ने किए थे, जिनमें सोवियत संघ रूस ने अकेले 19 परीक्षण किए थे दोस्तों। अमेरिका था, फ्रांस था, इंग्लैंड था। केवल एक देश ऐसा था इजराइल, जिसने कहा था, भारत के साथ खड़ा हुआ था और उसने कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूं। केवल एक देश ने सहयोग किया था दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि परमाणु बम तो हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जिसने इस परमाणु बम का प्रयोग भी कर दिया दोस्तों और मानव जाति को खतरे में भी डाला, वो था अमेरिका। केवल यही ऐसा एक देश है जिसने परमाणु बम का प्रयोग किया है दोस्तों, इसके बाद किसी ने नहीं किया है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के टाइम पर दोस्तों 6 अगस्त, डेट याद करेंगे, बहुत पूछा जाता है। 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा दिया। क्या गिरा दिया? परमाणु बम। और उस परमाणु बम का नाम भी पूछ देते हैं तो उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय गिरा दिया दोस्तों, भयंकर तबाही हुई, आग ही आग, मंजर ही मंजर, जापान में तहस नहस हो गया दोस्तों। और ये अमेरिका यहां भी नहीं रुका और इसने फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी शहर पे फिर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया और उसका नाम था फैटमैन। नाम होते हैं इनके दोस्तों, ठीक है। जब V-29 बॉम्बर एनोला के करके जो इसका जहाज था, उसका मैं नाम लिख दूंगा, उससे इन्होंने गिराए। तो 2 विनाशकारी परमाणु बम गिरा दिए, दुनिया में तबाही दिखने लगी दोस्तों, जापान बर्बाद हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के शहर थे, यहाँ लिख लीजिए ना, आप लोग भूल जाए, दोनों जापान के, ठीक है। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आप लोग जान लें, अमेरिका के राष्ट्रपति थे 33वें राष्ट्रीय हैरी ट्रूमैन, जिन्होंने ये आदेश दिया था, हैरी ट्रूमैन, परमाणु बम गिराने का। और उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे किंतारो सुजुकी। और सम्राट थे हिरोहितो। ये थे जापान के सम्राट, वहाँ शासन चलता था। तो दोस्तों ये थी कि अमेरिका ने इसका प्रयोग भी किया नागासाकी और हिरोशिमा पे, बहुत तबाही मच गई। उसके बाद खैर आज तक कोई परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया गया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है, 1945 को उनके नाम भी दिए हैं। और B-29 बॉम्बर एनोला के करके एक जहाज था, वो भी मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग उसको, जहाज का नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, गर्मी ज़्यादा लग रही है, 1 मिनट के लिए रुकेंगे दोस्तों। तो ये मैंने उसका नाम भी लिख दिया, B-29 बॉम्बर एनोला के। इस प्लेन के द्वारा ये 2 बम गिराए गए थे, लिटिल बॉय और फैटमैन, हिरोशिमा और नागासाकी पे।
जिनकी तबाही का मंजर आज तक भी वहाँ पे जो भी कहते हैं ना जनरेशन पे तक उनका असर दिख रहा है दोस्तों। आज भी वहाँ विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनका रेडिएशन का जो असर हो गया वहाँ पर, तो बहुत ही विनाशकारी चीज़ है परमाणु बम। तो ये थे भारत के परमाणु परीक्षण जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मिसाइलों के लिए मैं जानकारी बाद में दे दूंगा दोस्तों। इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब पहला परीक्षण किया, कब दूसरा था, उस समय कौन क्या था, कौन किसकी अध्यक्षता में हुआ। मैंने पूरी कोशिश की सब कवर करने की। जुड़े रहे नॉलेज यूनिवर्स 1 से इस तरह, और मैथ की सीरीज भी मैं लेके आऊँगा आपके सामने। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अब चूँकि मैं खड़ा होने में समर्थ हो चुका हूँ तो कोशिश करूँगा वीडियो को कंटिन्यू करता रहूँ। धन्यवाद।